परम शांति बाबू जी, ये मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कारण शरीर है और सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर, तो ये तीनों शरीर जो है तत्वों के बने हुए हैं, अलग अलग तत्वों के। लेकिन महाकारण शरीर, क्या वो परम प्रकाश या महतत्व का बना है? और जो परम महाकारण है, महाकारण से आगे है परम महाकारण शरीर, क्या वो परम लाइट का बना है? अगर आप ये जो हमारे पांचों शरीर है उसको डिफाइन करें, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और परम महाकारण शरीर, तो ये कौन सा शरीर कौन से लेयर से, कौन से तत्व से बना है, तो लोगों को समझने में आसानी होगी। परम शांति। परम शांति। जो हमारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर और फिर अंत में लाइट का शरीर, परम लाइट की बॉडी, ये सभी मैं थोड़ा समझाता हूँ कि जल और मिट्टी का स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है वायु और अग्नि का, और जो कारण शरीर है वो आकाश तत्व का है। आकाश तत्व में जो स्थूल जन्म होते हैं, जो जन्म मरण चक्र में आते हैं, उनका रिकॉर्ड पड़ा होता है आकाश तत्व में सभी का, चाहे सूक्ष्मोतन में हो, ब्रह्मांड के सूक्ष्मोतन में भी हो, चाहे भूलोक हो, बुबुरलोक हो, या ऊपर के ब्रह्मापुरी हो, विष्णुपुरी, तो वो सारा कारण शरीर में ना आकाश तत्व में सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है। और इससे आत्मा, जब आत्मा में ज़्यादा पावर आती, जैसे आत्मा विष्णुपुरी में गई तो वहाँ 50% तीन तत्व और 50% परम तत्व, तो वहाँ का जो शरीर बदल जाता है, तो वहाँ के शरीर में जो 50% परम तत्व आ जाते हैं, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि, तो उसको महाकारण शरीर कहेंगे। जब 100% आ जाए, शिवपुरी में जाए तो 100% परम तत्व, 100% परम तत्व आ जाएगा, तो शिवपुरी में जाते ही महाकारण शरीर प्रकट होता है। महाकारण शरीर में सब रिकॉर्डिंग होता है। तो उसी टाइम स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता, 100% परम तत्व का शरीर होता है, उसको महाकारण शरीर कहते हैं। परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का होता है। और जब आत्मा बीज रूप अवस्था निराकारी बन के परम धाम में चली जाती है, वो अभ्यास करना पड़ता है निराकारी बनने के लिए भी, ऊपर जाने के लिए परम धाम में। तो आत्मा बिंदु बन गए निराकारी, तो कोई सारण नहीं है, कोई भी शरीर नहीं है उसमें, तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। आत्मा कर्मातीत अवस्था हो जाती है तो भावातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, सतो रजो तमो से परे हो जाती है। तमो कहाँ होता है? 5 तत्वों में होती है, तो तमो प्रधान होता है। सतो, रजो और रजो प्रधान जब विष्णुपुरी में जाते हैं तो रजो प्रधान होता है। तो आत्मा ये त्रिगुणातीत निराकारी बीज रूप में बन जाती है। तो सूक्ष्म शरीर, जब अभी मैं बेहद की आत्माओं की बीज रूप अवस्था की बात करता हूँ, उससे पहले कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, तो महाकारण और परम महाकारण शरीर माना परम तत्व का होता है। वो जब आत्मा की लाइट आएगी, आत्मस्वरूप बनेंगे आत्मा, ये तो बात हुई कि जो ऊपर सूक्ष्म लोक में आत्मा चली जाती है तो उसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, निराकारी स्टेज कैसे बनती है। फिर ब्रह्मांड से गैलेक्सियों में, गैलेक्सियों से यूनिवर्स, से यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स तक आत्माएं निराकारी स्टेज में कैसे घूम सकती है, मैंने उसको सोल ऑफ जर्नी में बताया हुआ है। पुरानी एक वीडियो भी मैंने डाली है कि दूसरी आत्माएं कैसे कैसे घूमती रहती हैं। तो यहाँ मृत्युलोक में, 5 तत्वों की दुनिया में, जब आत्मा आत्मस्वरूप की अनुभूति करती हैं तो आत्मा की लाइट धीरे धीरे जागृत होती है, आत्मा निसंकल्प होती है। आत्मा स्वरूप में स्थित होना ही निराकारी स्टेज एकदम जब जागृत होती है तो धीरे धीरे उसका महाकारण शरीर, परम महाकारण, उसके अंदर की जो परम लाइट है वो धीरे धीरे जागृत हो जाती है। तो अंदर की परम लाइट की बॉडी, अंदर की परम लाइट की बॉडी जागृत हो जाती है। तो परम लाइट की बॉडी जब जागृत हो जाती है तो ये धीरे धीरे परम लाइट की बॉडी से धीरे धीरे लाइट फैलती है, तो परम तत्व में, परम महाकारण शरीर में पावर आती है। परम महाकारण शरीर में पावर आती है तो महाकारण शरीर में पावर आती है, महाकारण शरीर में पावर आती है तो कारण शरीर में बना हुआ सारा रिकॉर्ड, कारण शरीर में अनेक जन्मों का पड़ा हुआ सारा रिकॉर्ड वो डिलीट कर देती है। और धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर को भी
खत्म कर देती हैं और धीरे धीरे स्थूल शरीर को भी खत्म कर देती हैं। इसलिए अंदर तो कई प्रकार के अलग अलग कला के भी अलग अलग शरीर बैठे हुए ना। जैसे कोई एक कला से आया है तो एक कला वाली आत्मा है, तो एक कला वाली आत्मा को भी उसकी परम महाकारण शरीर और अंदर का परम लाइट का शरीर एक कला का होगा। तो उसको जो डिले करने में, धीरे धीरे करने में ये सब टाइम लगता है, जागृत करने में। अगर कोई 100 कला वाली आत्मा है तो उसका 100 कला वाला का परम महाकारण शरीर होता है, मतलब परम लाइट की बॉडी होती है। परम लाइट की बॉडी अलग है, परम महाकारण शरीर परम तत्व का होता है। जो कारण शरीर और महाकारण शरीर, कारण शरीर आकाश तत्व का होता है और महाकारण शरीर 50% आकाश, 50% परम आकाश का होता है। और परम परम महाकारण शरीर जो अंदर होते हैं, अंदर जाओ तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, अंदर सूक्ष्म अति सूक्ष्म ऐसे शरीर धीरे 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 परम लाइट से खुलते जाते हैं। प्रत्यशाली सूक्ष्म शरीरों की अनेक जन्मों का सूक्ष्म शरीर रिकॉर्ड पड़ा है अंदर, वो सब जल जाता है। इसलिए स्थूल शरीर तो दिखता है, सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है। सूक्ष्मोत्तर में जाओ तो दिखेगा। कारण शरीर आकाश, जहाँ वायु अग्नि भी नहीं है, ऐसे आकाश तत्व होता है, वहाँ आकाश तत्व का शरीर होता है। आकाश तत्व का शरीर वाला अग्नि तत्व में भी रह सकते हैं। जैसे सूर्य मंडल में जो रहते हैं, सोलर सिस्टम के अंदर, सूर्य के अंदर रहने वाले सूर्य नारायण देवता, सूर्य नारायण देवता का परिवार जो सूर्य के अंदर रहता है, तो उसका आकाश तत्व का शरीर होता है। तो आकाश तत्व वाले शरीर को अग्नि तत्व वाला जला नहीं सकता। और थोड़ी परम अंदर परम आकाश भी होता है, तो परम आकाश वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। परम आकाश के अंदर परम वायु और परम अग्नि होती है। इसलिए जिसके अंदर परम तत्वों का अंश मात्र भी हो तो वो आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर चली जाती है। इसलिए यहाँ बेहद की आत्माएं अपनी आत्म स्वरूप में स्थित होते ही आत्मा की परम लाइट धीरे 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 फ्लो होके, आत्मा की परम लाइट जागृत होते ही धीरे धीरे पूरी परम लाइट की बॉडी बनेगी। आत्मा बीज रूप अवस्था को पाएगी, तब वो बीज रूप अवस्था में अपने आत्मा अपने रचयिता के पास चली जाती है। जो आत्मा का जो रचयिता है, आत्मा का जो भी रचयिता है, उसके पास वो आत्मा निराकारी स्टेज में ही उसको पहचान पाएगी। बाकी अपने ऊपर आवरण चढ़े हैं, चाहे कारण शरीर में या महाकारण शरीर या परम महाकारण शरीर का आवरण है, अगर परम तत्वों की भी बॉडी है तो भी वो अपने रचयिता तक पहुंच नहीं सकती। अपनी रचयिता तक पहुंचने के लिए आत्मा को बीज रूप अवस्था यानी निराकार स्टेज चाहिए। निर्विकार स्टेज बन जाती है, कर्मातीत भावातीत गुणातीत बन जाती है। तब वो अपनी रचयिता को पहचानती है और अपनी रचयिता के पास चली जाती है। और अपना रचयिता ज़्यादा पावरफुल है तो वो मुक्ति चाहती है तो उसको मुक्ति मिले, या जीवन मुक्ति हाई क्वालिटी है तो जीवन मुक्ति मिलेगी। तो आगे चलकर ये प्रोसेस होने वाला है। परम शांति।